जोहार, नमस्कार। झारखंड न्यूज़ 9 में आप सबों का पुनः स्वागत है। अभी हम ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम आए हैं। आज हम लोग खूंटी के एक ऐसे पावन स्थल पे आए हैं जिसको हम डोंबारी बुरू के नाम से भी जानते हैं। यहाँ कई आदिवासी लोग इतिहास में दर्ज है और उस इतिहास में दर्ज है जहाँ पे हमारे आदिवासी मुंडा भाई लोगों का शहादत, बलिदान, खून की नदियाँ बही है। और आज इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच में बिनसे मुंडा जी उपस्थित है और इस क्षेत्र और इस गांव के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में और इस जगह के बारे में हम जानकारी लेंगे। और ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम दादा से सबसे पहले झारखंड न्यूज़ 9 में बिनसे मुंडा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दादा, हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। झारखंड न्यूज़ 9 को भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं और पूरे भारतवर्ष के जनताओं को भी मैं झारखंड न्यूज़ 9 की ओर से सबको मैं जोहार करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले दादा हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो डोंबारी बुरू इतना इतिहास में दर्ज है और ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में बताइएगा दादा। डोंबारी बुरू मुड़ू प्रखंड के अंतर्गत गुटुआतू ग्राम में खूंटी जिला में स्थित है। और यहाँ का इतिहास है कि 9 जनवरी 1900 को बिरसा मुंडा के अगुवाई में पूरे क्षेत्र के आदिवासियों इस स्थल पर, इस साइल रकब डोंबारी बुरू में बैठक कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज़ों द्वारा गोलीबारी हुआ है और यहाँ 400 प्लस शहीद हो गए थे। और किताब के अनुसार, कुछ बुक के अनुसार से पता चल रहा है कि सिंगरा मुंडा और हाड़ी मुंडा को जिंदा ही दफना दिया था अंग्रेज लोगों ने। और यहाँ से जो पूरब में एक कुड़ी तुपाबादी बोलते हैं, वहाँ केवल महिलाओं को दफना गया है। और यहाँ मेरागार से भी शायद हुआ था, उसका नाम था लोकमा मुंडा। और उनका बड़ा बेटा बिनसा मुंडा ही था, वो भी शायद हो गया था। और एक 9 माह का बच्चा था, शायद माँ का दूध पी रहा था। उसी समय कमिश्नर मिसेज रोसे यहाँ पहुँची और देखा कि शायद माँ का दूध एक दूध मुई बच्चा पी रहा था। तो उसी टाइम गोली चलाने का आदेश को बंद करवाया और उस बच्चा को अपने गोद में ले आई और विक्टोरिया महारानी की गोद में सौंपा दी और उनको बोली कि आपका राज में सूरज नहीं डूबता है, लेकिन बेगुनाहों के ऊपर भी गोली चलाया जाता है, इस तरह बोला है। और उस बच्चे को विक्टोरिया महारानी की गोद में सौंपा दी है और उनको इंग्लैंड ले कर के चली गई। अब तक वो लौटकर वापस नहीं आया। और बड़े दुख की बात है, इतना बड़ा घटना हुआ जलियांवाला बाग की तरह, फिर भी हम अपने तरफ से उसका रिकॉर्ड खोजने का प्रयास किए थे, लेकिन झारखंड तो नहीं, भारत में भी नहीं है। हमको ब्रिटेन काउंसिल से उसका रिकॉर्ड निकालना पड़ा और हम ब्रिटेन काउंसिल से उसका रिकॉर्ड निकाल के लाए हैं। उसमें 1500 का केवल जिक्र है जो मिसेज रोसे लिखी है उस लेटर में। लेकिन यहाँ हकीकत में बड़े बुजुर्ग लोग से और यहाँ जो भाषण देते हैं वो लोग से जानकारी मिला है कि यहाँ 400 प्लस शायद हो गया था। ये डोंबारी बुरू पूरा भारत के लिए एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ सबको देखने के लिए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतिहास सीखने को मिलता है। अभी हमारे बीच में एक शिलापट नज़र आ रही है जो डोंबारी बुरू में अंकित है, जिसमें लिखा हुआ है
खूंटी से करीब 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित डुम्बारी बुरु झारखंड की अस्मिता और संघर्ष का साक्षी है। यह स्थल बिरसा मुंडा और उनके लोगों के बलिदान की कर्म भूमि है। डुम्बारी बुरु यानी डुम्बारी पहाड़, यानी उन्होंने अपनी सेना संग्रहित की और अपनी विशिष्ट युद्ध कौशल से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया। 9 जनवरी 1900 ईस्वी के उलगुलान में सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें से सिर्फ 6 लोगों की पहचान हो सकी, जिनके नाम डुम्बारी बुरु स्थित मैदान में पत्थर पर लिखे गए हैं, जिसमें हाथीराम मुंडा, हाड़ी मुंडा, सिंगराय मुंडा, बंकन मुंडा की पत्नी, मझिया मुंडा की पत्नी और डुंगडुंग मुंडा की पत्नी शामिल हैं। इस घटना के बाद से हर साल यहाँ क्रांतिकारियों की याद में शहादत दिवस मनाया जाता है। बिरसायत धर्म को मानने वालों के लिए डुम्बारी बुरु सबसे बड़ी तीर्थ स्थल भी माना जाता है। इस तरह का यहाँ पे प्रवेश द्वार में आपको 2 पटल नज़र आएंगे और आप जब प्रवेश कीजिएगा तो सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा का एक मूर्ति, जो उलगुलान के लिए अपने हाथों को तीर और धनुष को उठा करके आगाज कर रहे हैं, और इस तरह का ये प्रवेश द्वार है। जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो शहरी स्तर पे रहते हैं, उनसे आग्रह है जीवन में कम से कम एक बार ज़रूर इस पवित्र स्थल को आइए और देखिए कि झारखंड और आदिवासी मुंडाओं का क्या इतिहास रहा है। अभी हम लोग डुम्बारी बुरु के प्रवेश द्वार पे आए हैं और हम दादा से जानकारी लेना चाहते हैं। दादा, ये हरा रंग का ये जो शिलापट है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। हाँ दादा, ये शिलापट जो है कि तभी हम बताए थे कि यहाँ पर महिलाओं का भी योगदान था और पुरुषों का भी, दोनों का बराबर योगदान था। उसमें से ये शिलापट है कि यहाँ 9 जनवरी 1900 ईस्वी को साइल रकब डुम्बारी बुरु में अंग्रेज़ों द्वारा गोलीकांड में शहीद हुई लोगों का नाम है। 1 नंबर में आप देख रहे हैं कि हाथीराम मुंडा गुटुआ तुका है, फिर हाड़ी मुंडा वो भी गुटुआ तुका है, सिंगरा मुंडा बारटोली का है, बंकन मुंडा की पत्नी जो महिला शहीद हुई थी वो जियोरी की है, और माजिया मुंडा की पत्नी वो भी जियोरी की है, ये मेरा ही घर का है, और डुंडा मुंडा की पत्नी वो भी जियोरी का है। जियोरी से 3 महिला यहाँ पर शहीद हुआ था। और इनका जो माजिया मुंडा की पत्नी जो मेरा घर का है, उनका तो बड़ा बेटा भी शहीद हो गया था, लेकिन इस पत्थर में सबूत नहीं मिलने के कारण अंकित नहीं है। लेकिन इतिहास में तो एक बच्चा मरने का पुष्टि है, उस जो कमिश्नर मिसेज रॉ से लिखी है उस लेटर में भी अंकित है, एक बच्चा का भी शव मिला था बोल के। जो इसका जो लेटर बना था वो बुर्जो मिशन से लिखी थी, वो वहाँ चर्च में बैठ करके वो लिखी थी। उस इतिहास में बच्चा का भी जिक्र है। और यहाँ सैकड़ों लोग शहीद हो गया था, लेकिन कुछ लोग का इतिहास नहीं मिलने के कारण वो लोग का नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर जितना लोग का मिला है उतना लोग का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। यही है इस शिलापट का मतलब। तो झारखंड और खूंटी का जो विद्रोह हुआ दादा, उसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, और इतिहास में महिलाओं को भी सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। यह खूंटी के लिए बहुत गर्व की बात है। जी जी, महिलाओं का बड़ी भूमिका थी, क्योंकि अपना बच्चा को भी महारानी झांसी की रानी की तरह बेतरा के लाई थी, जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के लिए। तो कितना वो लोग के पास हिम्मत है और जुलूम है। और महिलाओं को आदिवासी में भी हम लोग प्राथमिकता देते हैं। ये आदिवासी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है कि महिलाओं को भी पुरुषों के साथ साथ चलने का सहयोग प्रदान और उनको
हक देते हैं। हक दिया जाता है। दादा, आपसे एक सवाल बनता है कि आपके लोग भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ कदम से कदम मिलाते हुए भारत की लड़ाई में शहीद हो गए, तो भारत सरकार या झारखंड सरकार आप लोगों के लिए किस तरह आप लोग को नज़र में रखती है? आप लोगों को झारखंड सरकार या भारत सरकार ने किस तरह से आपको योगदान दिया है, थोड़ा जानकारी दें। आज तक ना भारत सरकार ना झारखंड सरकार हम लोग का सूदी तक नहीं लिया है, हम लोग का घर द्वार देखने तक नहीं आया है। इतना बड़ा जब बिरसा भगवान के साथ हम लोग योगदान दिए, भगवान बिरसा मुंडा के साथ उस लड़ाई में, मेरा घर से मेरा दादी माँ शहीद हो गई थी, उनका बड़ा बेटा शहीद हो गया था और छोटा बेटा वो 9 महीने का था, उनको भी जिंदा पकड़ के इंग्लैंड लेके गई है विक्टोरिया महारानी, वो भी अब तक वापस लौट कर नहीं आया है। फिर भी एक हिसाब से बोला जाए तो मेरा घर से तो 3 को बलिदान दिया है इस देश के लिए। फिर भी आज तक ना भारत सरकार ना झारखंड सरकार ना सांसद ना विधायक मेरा घर पूछने तक आज तक नहीं आया है। हम सबको झारखंड न्यूज़ 9 की ओर से अवगत करना चाहता हूं कि जितना भी उस लड़ाई में शहीद हो गया था, सब शहीद परिवारों को सम्मान मिले, उन लोग को अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नौकरी मिले, यही हम सबको अवगत कराते हैं। यही शब्द के साथ मैं झारखंड न्यूज़ 9 को बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। खूंटी जो आज हम डोंबारी बुरू के क्षेत्र को घूमने आए और इतिहास को जानने के लिए हम बिरसा मुंडा जी के साथ वहाँ के इतिहास को जाने, लेकिन खूंटी के इस बलिदान में एक आवाज़ बार बार गूंजती है। जो 450 लोग यहाँ पे कुर्बान हुए, हमारे भारतवर्ष के लिए आज़ादी की लड़ाई में कुर्बान हुए, वैसे लोगों का केवल 6 लोगों का नाम वहाँ पे अंकित है, जबकि वहाँ पे शहीद होने वाले लोग 450 लोग थे। केवल 6 लोग अंकित है, उसमें महिलाओं का भी योगदान रहा, उन लोगों का भी योगदान है। और एक आवाज़ जो झारखंड सरकार ने लोगों के लिए एक इतिहास दर्ज किया है कि वहाँ पे 6 लोग अंकित हुए हैं, लेकिन वो आवाज़ बार बार गूंज रही है कि जो 6 परिवार के लोग हैं उनके लिए झारखंड सरकार या भारत सरकार ने क्या किया। क्योंकि केवल पत्थर में अंकित कर देने से, इतिहास में दर्ज कर देने से वो उनके बलिदान को हम सफलता नहीं मान सकते हैं। अगर उनके नाम से कहीं स्टेडियम बन जाए, जो महिलाओं के नाम से स्टेडियम बन जाए जो उस पटल में अंकित है, या तो उनके लिए कहीं शहीद स्मारक बन जाए, खूंटी में बहुत सारे जगह है वहाँ पे उनका नाम दर्ज होना चाहिए। मेरे इस झारखंड न्यूज़ 9 के माध्यम से झारखंड सरकार को और भारत सरकार को एक आग्रह है कि कोशिश रहेगी कि जो भी बलिदान हुए हैं उनके नाम पे स्मारक हो, शहीद स्मारक हो, पार्क हो या स्टेडियम हो, ताकि उसको हम स्वर्ण अक्षरों से आने वाले जो जनरेशन है उसको याद कर सकेंगे। झारखंड न्यूज़ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।